नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा आप सबका स्वागत करती है मेरे YouTube चैनल डेली होम्यो में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आई फ्लू से रिलेटेड सारी कंप्लेंट्स, क्या कारण होते हैं, कौन कौन से साइन और सिम्टम हैं, उसी के साथ साथ कुछ प्रिवेंशन और हमारी होम्योपैथी दवाइयाँ। देखिए, बरसात के मौसम में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और हर दूसरे पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो प्लीज़ अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसे अपने आप को आइसोलेशन में रखना है 3 से 4 दिन, ताकि वो इन्फेक्शन किसी और को ना फैले। और इसी के साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा है तो आप पेन किलर यूज़ कर सकते हैं। कभी भी अपने हाथों से डायरेक्ट आइज़ को टच ना करें, अदरवाइज आपकी जो आईलिड होती है वो और ज़्यादा स्वेलअप हो जाएंगी और इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी के साथ आपको एक चीज़ का और ध्यान देना है कि कभी भी जो बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है, जैसे बाहर धूप में जा रहे हैं, डस्ट एरिया में आपको नहीं जाना है, आपकी सारी कंप्लेंट एग्रावेट हो जाएंगी। अब हम जानते हैं कि कौन कौन से इसके साइन और सिम्टम्स होते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इन्फेक्शन है ये हमें पता चलता है कि वायरल से भी हो सकता है, बैक्टीरियल से भी हो सकता है, इवन एलर्जी से भी हो जाता है। अगर ये वायरल के थ्रू हुआ है तो ये सेल्फ लिमिटिंग होता है और बिना किसी मेडिसिन के ये अपने आप ठीक हो जाता है। बट अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हुआ है तो इसका लाइफ स्पैन थोड़ा ज़्यादा होता है, आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है और इसी के साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। अगर ये एलर्जी के कारण है तो ध्यान रखिएगा, आपकी जो स्नीजिंग, जब आप छींकते हैं उस ड्रॉप से भी दूसरा पर्सन इन्फेक्टेड हो सकता है। तो प्लीज़ इन सारी चीज़ों पे अपना ध्यान रखना है और टाइम पे आपको दवा लेनी है। अब हम जानते हैं कि कौन कौन से साइन और सिम्टम्स होते हैं। तो आपकी आंखें लाल हो सकती हैं, उसमें स्वेलिंग होती है, आंखों से पानी बार बार गिरता रहता है। अगर ये एलर्जी टाइप का है तो छींकें भी आती हैं। इसी के साथ अगर आपको देखने को मिले कि अगर ये वाटरी से आपने टाइम पे इसको ट्रीट नहीं किया, ये और सीवियर होता गया तो वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, स्टिकी डिस्चार्ज होता है। आंखें जब आप सुबह उठेंगे तो दोनों आईलिड्स बहुत ज़्यादा स्वेल होते हैं और चिपके हुए मिलते हैं। तो ये सारे साइन और सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। अब हम आते हैं प्रिवेंशन के बारे में। देखिए, प्रिवेंशन का मतलब है किसी भी चीज़ को आपको पहले से ही प्रिवेंट करना है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, हो सके तो उससे कांटेक्ट में ना आए, एक अच्छी दूरी आपको बना के रखनी है। बट इन केस अगर वो फैमिली मेम्बर है तो प्लीज़ उनके जितने भी कपड़े हैं, स्पेशली हैंकी जिससे वो अपने आँखों को साफ कर रहा है, उसे बाकी कपड़ों के साथ ना धोएं। इसी के साथ आपको ध्यान देना है, जब जब आप उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं तो अपने हाथ को बार बार आपको क्लीन करना है, अपने घर को आपको साफ रखना है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, कोई भी इन्फेक्शन तभी फैलता है जब हम उस पर लापरवाही बरतते हैं। तो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो प्लीज़ कुछ टाइम आपको घर में ही रहना है ताकि ये प्रॉब्लम दूसरों को ना हो। अब हम आते हैं होम्योपैथी दवाओं पे। देखिए, होम्योपैथी में बहुत सारी दवा है और हर स्टेज पे अलग अलग दवा उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। अगर आपको आइज़ में डिस्चार्ज है, पानी लगातार है, आँख लाल हो गई है और उसके साथ ही साथ आपको बर्निंग है, इचिंग है और ये पहला स्टेज है, तो आप एकोनाइट ले सकते हैं। एकोनाइट 30 लेना है, इसकी मात्र 2 बूंद लेनी है दिन में 4 बार। और इसी के साथ आपको बेलाडोना लेना है। बेलाडोना भी 30 पोटेंसी में यूज़ करना है और ये भी आपको दिन में 4 बार यूज़ करनी है। और ये दोनों ही मेडिसिन अगर आपका अर्ली स्टेज है तो उसको सीवियर जगह पे ना जाने देगी और उसके साथ साथ बर्निंग, रेडनेस और वाटर डिस्चार्ज, इन तीनों पे ही कंट्रोल रखती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है, अगर आपकी जो कंप्लेन है वो थोड़ा आगे बढ़ गई है, वहाँ पे थोड़ा सा जो डिस्चार्ज है वो थिक हो गया है, वो वाइटिश या क्रीमिश तरह का है, तो आप यूज़ कर सकते हैं एकोनाइट के साथ ही साथ आप पल्सेटिला भी यूज़ कर सकते हैं। याद रखिएगा, एकोनाइट 30 आप लेंगे पहले, उसके नेक्स्ट डे आप पल्सेटिला यूज़ करेंगे 30 पोटेंसी दिन में 3 बार। अगर आपका पस फॉर्मेशन है, वहाँ पे स्टिकीनेस है, तो ये इसको कम कर देगा। बट अगर आपको लगता है ये थोड़ा और कंप्लेन बढ़ गई है और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ है और वहाँ पे येलोइश कलर का डिस्चार्ज है, तब आपको यूज़ करना है कैलकेरिया सल्फ 30 पोटेंसी दिन में 3 बार और इसके साथ ही साथ पल्सेटिला 30 दिन में 3 बार। आपका जो ये स्टिकी डिस्चार्ज है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा।
कुछ केसेस में डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है और आंखें दोनों चिपकी हुई मिलती हैं, तब आपको बोरेक्स यूज़ करना है। 30 पोटेंसी दिन में 4 बार, आपकी कंप्लेंट बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। याद रखिएगा, अगर आपको लगता है कि आंखों में जलन बहुत ज़्यादा है तो आप कोई भी कॉटन ठंडा करके आंखों पे रख सकते हैं, आपको आराम मिलेगा। इसके साथ साथ आप आई ड्रॉप भी यूज़ कर सकते हैं ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल है या कोई भी फॉरेन बॉडी अगर वहाँ पे एंटर हुई है तो वह क्लीन हो जाए और आपको इरिटेट ना करे। इसी के साथ आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है, इस मौसम में हो सके तो तुलसी और हल्दी, इन दोनों का यूज़ करेंगे तो आपका इम्यून बूस्टअप रहेगा और ज़्यादातर बीमारियों से आप बचे रहेंगे। इन दोनों को ही आप पानी में ले सकते हैं, खौलते हुए पानी में इसको लेना है और जब वो पानी आधा हो जाए तब आपको इसका यूज़ करना है। अगर वीडियोस पसंद आएगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सके तो मैक्सिमम इसको शेयर करें, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।